छूकर मेरे मन को सीरियल की नई कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में दीपा अपनी छोटी बेटी को लेकर दर दर भटकती नजर आएगी। उसके पास न रहने के लिए कोई जगह है और न ही अपनी बच्ची को पालने का कोई सहारा। उसकी मां ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में दीपा अपनी बेटी को लेकर एक मंदिर में पहुंचती है और माता रानी के सामने बैठकर रोने लगती है। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि माता उसकी बेटी को हमेशा सुरक्षित रखें और उसे सही रास्ता दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ सूरज अब मिशिका से शादी करने के लिए तैयार दिखाई देगा। मिशिका अपनी चाल में कामयाब होती नजर आएगी और इस शादी को लेकर काफी खुश होगी, लेकिन सूरज के दिल और दिमाग से अभी तक दीपा की यादें नहीं निकली हैं। वह बार बार अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है। शादी के मंडप में पहुंचकर सूरज पंडित जी से कहता है कि उसे ज्यादा रस्में नहीं करनी हैं और वह सीधे सीधे शादी पूरी करके यहां से जाना चाहता है। मिशिका यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि शादी तो पूरे रीति रिवाज से होगी, फिर सूरज फेरे लेने से क्यों मना कर रहा है। पंडित जी भी कहते हैं कि उन्होंने आज तक बिना फेरे की शादी नहीं देखी। तभी सूरज को दीपा के साथ लिए गए 7 फेरों और अपनी शादी की सारी यादें आने लगती हैं। इसी वजह से वह दोबारा फेरे लेने से बच रहा होता है और कहता है कि सिर्फ सिंदूर की रस्म पूरी कर दी जाए। इसी बीच दीपा की बहन उर्मी, उसका देवर जॉय और उसकी सौतेली मां वहां पहुंचते हैं। वे दीपा को बताते हैं कि सूरज दूसरी शादी करने जा रहा है और अगर वह चाहती है कि उसकी बेटी को उसके पिता का प्यार और सहारा मिले तो उसे यह शादी रोकनी ही होगी। यह सुनकर दीपा बुरी तरह टूट जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस सूरज ने कभी उससे इतना प्यार किया था, वह आज किसी और से शादी करने जा रहा है। दीपा आखिरकार फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सूरज की शादी नहीं होने देगी। उर्मी उसे तुरंत मंदिर चलने के लिए कहती है, जबकि जॉय भी समझाता है कि अगर उन्होंने देर की तो शादी की रस्में पूरी हो जाएंगी। दीपा अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और मन ही मन ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर यह शादी रोकेगी। दूसरी तरफ मिशिका सूरज पर फेरे लेने के लिए दबाव बनाती है, लेकिन सूरज साफ कह देता है कि वह फेरे नहीं लेगा। मिशिका समझ जाती है कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो सूरज कहीं शादी से ही पीछे न हट जाए। इसलिए वह पंडित जी से कहती है कि फेरे छोड़कर सिर्फ सिंदूर की रस्म पूरी कर दी जाए। तभी सूरज मिशिका की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है कि अचानक दीपा वहां पहुंच जाती है और जोर से कहती है कि सूरज रुक जाओ, तुम यह शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी एक पत्नी और बेटी है, फिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। दीपा मिशिका पर भी आरोप लगाती है कि उसने उनके रिश्ते के बीच धोखा और साजिश से जगह बनाई है। सूरज दीपा को देखकर गुस्से में कहता है कि अब वह किस हक से यहाँ आई है। उसने तो उसे तलाक दे दिया था और कागजों पर खुद हस्ताक्षर किए थे, फिर अब शादी रोकने क्यों आई है। मिशिका भी दीपा को ताने देने लगती है और कहती है कि जब उनकी शादी हो रही है तो वह बार बार बीच में क्यों आ रही है। वह गुस्से में दीपा पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वह खुद दीपा से बात करेगा। दीपा सूरज से कहती है कि वह अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए यहाँ आई है। क्या उसे अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन सूरज साफ कह देता है कि दीपा को जो करना है वह कर सकती है, चाहे कोर्ट जाए या पुलिस के पास, लेकिन वह इस शादी से पीछे नहीं हटेगा। दीपा सूरज को उनकी पुरानी जिंदगी याद दिलाती है और कहती है कि उसने जिस सूरज से शादी की थी वह आज उसके सामने खड़ा सूरज नहीं है। वह सूरज तो उससे बेहद प्यार करता था और अपनी पत्नी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। लेकिन सूरज कहता है कि वह सब कुछ भूल चुका है क्योंकि दीपा ने उसे धोखा दिया और सच्चाई उससे छिपाई। इसी वजह से वह दूसरी शादी कर रहा है। दीपा उसे आखिरी बार सोचने के लिए कहती है और अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह तुम्हारी बेटी है, कम से कम इसे तो अपना लो। लेकिन सूरज गुस्से में कह देता है कि वह न तो इस रिश्ते को मानता है और न ही इस बच्ची को अपनी बेटी मानता है। वह यहाँ तक कह देता है कि उसे नहीं पता कि यह बच्ची किसकी है। दीपा यह सुनकर टूट जाती है और कहती है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा सकता है। वह कहती है कि सूरज खुद डॉक्टर है और सच्चाई सामने लाने के लिए टेस्ट कर सकता है। लेकिन सूरज साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे किसी भी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। दीपा उसे याद दिलाती है कि पहले तो वह खुद डीएनए टेस्ट की बात कर रहा था, फिर अब क्यों पीछे हट रहा है। सूरज गुस्से में कहता है कि यह उसकी मर्जी है और उसे दीपा या उसकी बेटी से कोई मतलब नहीं है।
मिशिका बार बार बीच में आकर दीपा को अपमानित करने लगती है। दीपा उसे जवाब देते हुए कहती है कि वह अपने पति से बात कर रही है और मिशिका को बीच में आने की जरूरत नहीं है। तभी सूरज दीपा से कहता है कि वह यहाँ से चली जाए और अपनी बेटी को लेकर कबीर के पास जाए, क्योंकि उसके मुताबिक यह बच्ची कबीर की है। यह सुनकर दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सूरज से कहती है कि कबीर उसका भाई है और वह ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन सूरज उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। दीपा आखिरकार सूरज से कहती है कि वह बदल चुका है। जिस सूरज से उसने शादी की थी वह दिल का बहुत नरम और प्यार करने वाला इंसान था, लेकिन आज वही सूरज अपनी पत्नी और बेटी से इतनी नफरत कर रहा है कि उसे खुद शर्म महसूस हो रही है। सूरज गुस्से में उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है।